बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आज की टॉप स्टोरीज में आप जान सकेंगे। कप्तान फतह के लिए पुरअज़म, लसानियत को हवा दी जाने लगी। कराची खंडर बन गया और अस्पताल बन गया मैदान जंग। ये सब भी होगा। सबसे पहले आपको बताएंगे कि सिर्फ 7 रोज बाकी हैं। जो जो आप हरकतें कर रहे हैं वो सब हम नोट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ इमरान खान का इंतजामिया और पुलिस को पैगाम, कहा कि हम एक एक नाम नोट कर रहे हैं, अभी भी वक्त है, मामला सुधार लो, नहीं सुधरे तो एहतिसाब होगा। इमरान खान लोधरा में भी मुखालफीन पर खूब बरसे, कहा कि 17 जुलाई को होने वाला इलेक्शन मुल्क की हकीकी आज़ादी की जदोजहद है। मिस्टर एक्स इनके साथ मिलकर इलेक्शन जितवाने की तैयारी कर रहा है। हमारा मुकाबला इन शोरों के साथ है। और जो लाहौर में मिस्टर एक्स बैठा हुआ है और वो भी जो कोशिश कर रहा है इन चोरों को जिताने के लिए, सब गौर से कान खोल के सुन लो कि ज्यादा देर नहीं रह गई। जो भी आप करेंगे, आप एक अवाम को शिकस्त नहीं दे सकते, एक कौम को कोई नहीं हरा सकता। और मैं इंतजामिया को, पुलिस को, मैं आज को आपको एक पैगाम दे रहा हूं कि हम एक एक का नाम नोट कर रहे हैं, एक एक का। जो जो आप हरकतें कर रहे हैं, डायरी में आपका नाम लिखा जा रहा है। आपके खिलाफ अब देर नहीं, 7 दिन रह गए हैं। अभी भी अपना उल्लू सीधा कर लो, अगले पीर को आपका एहतसाब शुरू हो जाएगा। 17 तारीख को इलेक्शन नहीं है, यह हकीकी आजादी की जंग है। ये जो चेरी ब्लॉसम ने बात की कि जी मैं भीख तो नहीं मांगने आया, और दूसरा कहता है जी हम तो अमेरिका ने अगर चाहे तो हम मारी जाएंगे। बेशरम लोगों, शर्म करो। एक अजीम मुल्क के गीजर लीडर हो, बेशरम लीडर हो, भिखारी हो तुम। कहता अगर हम अगर भीख नहीं मांगे, कहता अगर हम अमेरिका की इसलिए गुलामी कर रहे हैं कि हम भिखारी हैं। शहबाज शरीफ, तुम और तुम्हारा भाई और ये जरदारी भिखारी है। ये कौम गैरतमंद कौम है। हमारा मुकाबला सुन ले जरा, हमारा मुकाबला इन चोरों के साथ है। ये पैसे चला रहे हैं, इनसे पैसे ले लो, वोट बल्ला पे डालना। फिर वो इलेक्शन कमिश्नर, वो जो जाके मरियम के और हमजा के कदमों में बैठ के प्लान कर रहे हैं कि इलेक्शन कैसे इन्होंने जीतनी है, क्योंकि ईमानदारी से तो ये कुछ भी नहीं कर सके, ना पैसे बना सके, ना बिजनेस चली, ना पॉलिटिक्स की, ना इलेक्शन लड़ी। इमरान खान के गीत गाने वाले किस मुंह से शेर के चरणों में जा बैठे, बताओ किसी उसूल के तहत अपना सियासी क़िबला तब्दील किया। शाह महमूद कुरैशी का जलसे में खिताब, कहा पाकिस्तानियों फैसला कर लो, हमने 70 साल सर झुकाया, क्या अपने ऊपर फिर लोटों को मुंतखब करोगे। तकरीबन 4.25 साल जो इमरान खान के गीत गाते रहे मिंचनाबाद के लोगों, आज किस मुंह से वो शेर के चरणों में जाके बैठ गए हैं कि जिला बहावलनगर में जो भी जहां है वो अपनी जगह पर कायम है, ना सिवाय एक जमीर फरोश के जो आप अवाम की कचहरी का सामना कर रहा है। क्या तुम उन लोगों को अपने ऊपर दोबारा मुसल्लत करोगे जिनका न ज़मीर है, न अकीदा है, न ईमान में पुख्तगी है और न ज़बान है।
शेख रशीद अहमद ने ऐलान कर दिया है कि 17 जुलाई सियासत की तारीख में घुमसान की जंग होगी। हवाई, फिजाई, खलाई मुदाखलत की है। झाड़ू फेरा तो लाहौर की आबादी श्रीलंका से ज्यादा है। ये याद रखें कि शरीफ खानदान एक पेज पर नहीं, शहबाज सरदारी, फजलुर रहमान एक पेज पर हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी गलती मेरे दोस्तों ने ये की है कि शहबाज शरीफ को आगे ले आए जबकि उसके बेटे पर फर्द जुर्म लगनी थी। हम इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं, फौज पर नाज है, उन्हें भी अवाम की नब्ज समझनी चाहिए। अयाज सादिक ने इस्तीफा दिया, उसका मतलब लाहौर कमजोर है। फैसला कर ले वोट को या लोटों को इज्जत देनी है। 17 जुलाई पाकिस्तान की सियासत में घुमसान की सियासी जंग का दिन है। किसी ने हवाई, फजाई, खलाई किसी किस्म की मुदाखलत की, जुल्लू फेरा तो ये याद रखें लाहौर श्रीलंका से बड़ा शहर है। शहबाज शरीफ, जरदारी और फजलुर रहमान एक पेज पे हैं। नवाज शरीफ ने अपने फैसले के लिए 72 घंटे मांगे हैं। सबसे बड़ी गलती शहबाज शरीफ जैसा आदमी ये आगे लेके आए जिस पर सुबह फर्द जुर्म लगनी थी, और अब अयाज सादिक साहब मुस्तफी होकर कैंपेन करने जा रहे हैं। इसका मतलब है लाहौर भी कमजोर है। फैसला कर लें कि वोट को इज्जत देनी है या लोटों को इज्जत देनी है। पीपीपी मजे कर रही है जी। इतनी बड़ी जो है हुक्मरानों की रसवाई हो रही है, वो कहीं दिफा ही नहीं कर रही। बिल्लो रानी वो फॉरेन ऑफिस ही नहीं गया। गैस पे क़यामत का रेट आने वाला है। ऐसा रेट आना है कि इमरान खान को कॉल देने की जरूरत नहीं है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन जिन्होंने करनी है जैसे वो जवाब दें। मैं खुद कुछ सियासतदान नहीं बनना चाहता। कराची में बारिश ने जो तबाही मचाई वो आज सबके सामने है। शहर खंडर बन गया। किसी ने कभी नहीं सोचा कि कराची में बारिश के पानी के निकासी के लिए कुछ करना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का रद्द अमल, कहा कि सिंध में जरदारी 14 साल से हुकूमत कर रहा है। जब तक जरदारी डाकू सिंध पर काबिज है सूबा आगे नहीं बढ़ सकता। जब बारिश होती है आज तक ये जरदारी और इसके जो चोरों का टोला है, इन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम बारिश की कोई तैयारी करें। कराची जिसको सारी मुल्क को उठा देना चाहिए उसके हालात आज देख ले। और कभी भी जब तक ये डाकू वहां बैठा हुआ है कराची आगे नहीं बढ़, सिंध आगे नहीं बढ़ने लगा। सिंध के नाम पे सियासत और चोरी करके पैसा मुल्क से बाहर। कराची हमारा मुल्क का वो शहर है जो हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है, यानी कराची ऊपर जाता है मुल्क ऊपर जाता है। लेकिन कराची में इस मुल्क की तारीख के 2 बड़े डाकू आए, एक नवाज शरीफ और इसका खानदान और दूसरा आसिफ जरदारी। तो ये जो मुल्क का डाकू पिछले 14 साल से कराची पे बैठा हुआ है, 14 साल से कराची खंडर बन गया है। कराची में बारिश बरसात अब तक के सबसे ताकतवर स्पेल की, जिससे शहर भर को डुबो दिया है। आसमान से बरसती बूंदों ने जमीन पर तबाही मचा दी है। सड़कें, गलियां, महल्ले दरियाओं के मानंद धिपरे नजर आए हैं। फुटपाथ पर टकराती मौजों ने निज़ाम में जिंदगी दरहम भरहम कर दिया। शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई, पानी घरों में दाखिल हो गया, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी तबाह हो गया। ग्रीन लाइन और पीपल बस सर्विस की भी शदीद बारिश के आगे बस हो गई। शहर भर के पेट्रोल पंप्स डूबे तो तमाम तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंप्स को तेल की सप्लाई भी रोक दी। मूसलाधार बारिश ने कराची को डुबो कर रख दिया। सावन की बरसात कराची वालों पर क़यामत ढा गई। 18 से ज़ायद अफराद करंट लगने से जान की बाजी हार गए। मानसून की बारिश से रवा हफ्ते 30 अफराद जाँ बहक हुए। ज़्यादातर अमवात करंट लगने से हुई, ताहम करंट लगने के वाक़यात के बाद तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने इल्ज़ाम दूसरे इदारों पर आयद कर दिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि इलेक्ट्रिक की गफलत नहीं है। कराची में इंतज़ामिया की नाअहली ने रहमत को जहमत बना डाला। गली मोहल्लों और शाहराहों पर गिरे तार तो कहीं खुले नाले जिंदगियां निगल रहे हैं। शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। बरसात की पहली बूंद के साथ के इलेक्ट्रिक कातिल इलेक्ट्रिक के रूप में सामने आ गई। अब तक 18 से ज़ायद अफराद करंट लगने से जान की बाजी हार चुके। जाँ बहक अफराद में बुजुर्ग, बच्चे, मर्द और ख़वातीन शामिल हैं। के इलेक्ट्रिक ने किसी भी मौत को अपनी गफलत का नतीजा करार नहीं दिया। तर्जुमान ने इल्ज़ाम दूसरे इदारों पर आयद किया। गार्डन के इलाके शू मार्केट में करंट लगने से 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गए। बिलाल कॉलोनी में भी बिजली के झटके ने एक शख्स की जान ले ली। डिफेंस फेस 5 खयाबान शहर में करंट लगने से एक शख्स जान से गया। यहाँ बादल बरसे, वहाँ के इलेक्ट्रिक ने ईद पर भी आधे कराची की बिजली बंद कर दी। सुबह से गई बिजली रात में भी ना आई तो शहरियों का मीटर शॉर्ट हो गया। गुलिस्तान जौहर, मलीर, स्टार गेट, लीमार मार्केट में और मकी सड़कों पर निकल आए। सड़कें बंद कर दी गई। हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना है कि फौरी तौर पर बिजली बहाल न की गई तो एहतजाज जारी रहेगा।
कराची में मूनसून का स्पेल, हमेशा की तरह इस बार भी बिजली का सिस्टम फेल। सुबह से गई बिजली ताहाल न आई, मुतअद्दिद शहर अंधेरों में डूब गए। ली मार्केट के मकीनों का सब्र जवाब दे गया, सड़कों पर आ गए, टायर जलाकर चाकीवाड़ा रोड बंद कर दिया, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। अभी तक लाइट आई नहीं है और अभी ये पुरअमन एहतजाज हम कर रहे हैं। अगर अभी भी लाइट चालू नहीं हुई हम आगे तक जाएंगे, हम किसी के दफ्तर के बाहर भी धरना देंगे। गुलिस्तान जौहर के मकीनों का भी मीटर शॉर्ट हो गया, बिजली की मुसलसल बंदिश पर फट पड़े। मुजाहिरीन ने राशिद मिन्हास रोड बंद कर दी, गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। मुजाहिरीन का कहना है कि बारिश के बाद बिजली बहाल करने की तिफिल तसल्लियां दी गई, फौरी तौर पर बिजली बहाल न की गई तो एहतजाज जारी रहेगा। मुसलसल बारिश से कराची डूब गया, हुकूमती इमदाद के तलबगार अवाम इंतजार करते करते थक गए, लेकिन ना ही इंतजामिया को होश आया, ना ही सिंध हुकूमत गफलत से बेदार हुई। मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, डूबते कराची की मंजर कशी की और इंतजामिया को जगाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बेनतीजा रहे। गलियों में पानी, मोहल्लों में पानी, घरों और बाजारों में भी पानी, यही है आजकल कराची की कहानी। कॉस्मोपॉलिटन सिटी जहां सब कुछ है, हुकूमत है, इंतज़ामिया है, अरबों के फंड्स हैं, लेकिन अगर नहीं है तो एहसास नहीं है। यूं तो कराची सबका है, लेकिन कराची का कोई नहीं। हुकूमत कहाँ है, किसी को कुछ मालूम नहीं। जिनकी जिम्मेदारी है वो लापता हैं और जिनकी नहीं वो सड़क पर हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान भी कराची की मौजूदा सूरत हाल पर बरस पड़े। बताइए कि जितने लोग KMC से ताल्लुक़ रखते हैं, कितने आपके डिप्टी कमिश्नर और उनका अमला, कितने लोग ऐसे हैं जो सिंध हुकूमत के, ये सारे लोग, एक कैपिटल है ये सिंध का, और ये इस वक्त कराची में अवेलेबल ही नहीं है, इस वक्त कराची में मौजूद ही नहीं है, छुट्टियाँ गुजारने गए हुए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी पूछ रहे हैं कहाँ है कराची से फ़ायदा उठाने वाली हुकूमत। अली जैदी ने इमरजेंसी नाफिज करने का भी मुतालबा कर दिया। सिर्फ एक काम आपने करना था जो 15 साल से आपने नहीं किया। वो क्या काम था कि शहर के नालों से कचरा उठाना था और शहर के नाले साफ रखने थे ताकि पानी बारिश का बह जाए। वो नाले आपसे साफ नहीं हुए। इमरान इस्माइल कहते हैं कराची डूब गया है, सिंध हुकूमत ने ना खुद कुछ किया ना किसी और को कुछ करने दिया। साफ बात नजर आ गई है सामने कि वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी गायब है, जो बड़े बुलंद बांग दावे करते थे कि वो कराची को जन्नत बना देंगे। सारे वुज़रा इनके गायब हैं, कोई इनका न अफेयर हो रहा है पब्लिक में, न कोई कुछ पूछने वाला है। इस वक्त सारा कराची डूबा हुआ है। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने भी दौरा किया, इंतजामियों को डूबे हुए कराची का मंजर दिखाया, लेकिन इसके बावजूद कोई पूछने नहीं आया। कराची वालों, ये सिंध दुश्मन, कराची दुश्मन लोग सिंध के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं और इनके जो साथ मिल गए हैं, MKM वालों को भी आज डूब मर जाना चाहिए। खुर्रम शेर जमान ने कायदे आज़म की जाए पैदाइश की सूरत हाल दिखाई, साथ ही इंतजामिया को जगाने की भरपूर कोशिश की गई। ये गली जो पीछे आपकी चल रही है, ये गली वो है कि जहाँ पे कायदे आज़म की बर्थ प्लेस है, और ये हालात देखें आप। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज ईद के दूसरे दिन 10 जुलाई है, ये इन्होंने हालात करे हैं कराची शहर के। बारिश ने शहर को डुबो दिया, लेकिन इंतजामिया टस से मस ना हुई। अवाम हुक्काम से सवाल कर रहे हैं। कराची में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, वज़ीर आला सिंध ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, हम और हमारे वज़रा सड़कों पर हैं, कोशिश है कि गलतियों से सीखें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने भी हालत ज़ार का बगौर जायजा लिया, बरसाती पानी की निकासी के जारी काम का मुआयना भी किया। सड़कों पर, घरों के अंदर पानी ही पानी। कराची में बारिश ने दोहरा दी पुरानी कहानी, एक बार फिर शहर डूब गया। वजीर आला सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने लॉन्ग शूज चढ़ाए, प्रोटोकॉल के साथ निकले, अपनी आंखों से टूटा फूटा गलाजत से भरा डूबा शहर देखा। वजीर आला सिंध ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, हम और हमारे वज़रा सड़कों पर हैं, कोशिश है गलतियों से सीखें। सारे वज़रा को डिप्यूट किया हुआ है कि वो अपने अपने इलाकों में जो उनको असाइन किए गए उधर जाएं। डिप्टी कमिश्नर्स, DMC, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा काम कभी पहले कराची में हुआ है जैसा इस दफ़े। हर दफ़े हम कोशिश करते हैं कि अपनी गलतियों से सीखें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने भी हालत ज़ार का बगौर जायजा लिया। ज़िला शर्की पहुँचे, यूनिवर्सिटी रोड, सफारी पार्क, नीपा और दीगर सड़कों का भी दौरा किया। पुरानी सब्जी मंडी और मुख्तलिफ शाहराहों का जायजा लिया। बरसाती पानी की निकासी के जारी काम का मुआयना भी किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।